हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। एंड अभी देखा गया दोस्तों, तो यस ये भी खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे देखा गया कुछ दिनों पहले इस प्रकार की खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए ही देखने को मिली थी, बट लोकल रिपोर्टिंग थी। बट अभी अगर देखा गया दोस्तों, तो काफ़ी सॉलिड नेशन वाइड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो स्ट्रॉन्ग सोर्सेज जो हम लोग को देखने को मिल जाते, उनके द्वारा सेम खबर अभी रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली खबर क्या है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यस, ये जो कंपनी की हम बात करने वाले इस वीडियो में, ऑलरेडी अगर देखा गया तो उनके शेयर होल्डर को काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है। लगातार गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब जिसने एक दिन की भी अगर बात कर रहे तो 3% डाउन, एक हफ्ते में 10.25% नीचे, महीने भर में 24 से 25% टूट गया, 3 महीने में 33 से 34% डाउन, 6 महीने में भी सेम वैसे ही 30-32% नीचे। देन साल भर की बात कर रहे तो आधा ही हो गया। 5 साल अभी तक कंपनी को हुए नहीं, तो रिटर्न का कोई सवाल नहीं। और मैक्सिमम देखा गया तो टॉप से 63.18% की गिरावट। मतलब बस यहाँ पे पिटाई 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 ही देखने को मिल रही है, जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक। कौन से कंपनी की हम बात करें दोस्तों, तो हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक। यस दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर ले तो अभी आप लोगों ने एक खबर यहाँ पे सुनी होगी कि गोवा कंज्यूमर फोरम इशू बेलेबल वारंट अगेंस्ट द भावेश अग्रवाल आफ्टर ओला इलेक्ट्रिक फेल टू रिटर्न कस्टमर स्कूटर। काफ़ी बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि एक वारंट, ऑब्वियसली बेलेबल वारंट है, बट ये इशू हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ये खबर कुछ लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि 13 फरवरी की अगर बात कर ले, कुछ लोकल गोवा से रिलेटेड जो हम लोग को न्यूज़ सोशल मीडिया चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, इन्होंने इस खबर को यहाँ पे कवर किया था। बट अभी जैसे मैंने कहा कि आज 17 फरवरी है और एनडीटीवी प्रॉफिट की बात करें, लाइव मिंट की बात कर ले, तो इन्होंने भी इस खबर को लेकर अब हम कह सकते हैं चीज़ों को कवर यहाँ पे किया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो खबर यहाँ पे सुनने को देखने को मिल रही थी कि बेलेबल वारंट भावेश अग्रवाल के खिलाफ हम लोग को निकलते हुए देखने को मिल चुका है, तो वो खबर अभी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ हद तक सच भी साबित यहाँ पे हो सकती है। रीज़न की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भावेश अग्रवाल को कोर्ट ने यहाँ पे कहा था भाई 4 फरवरी को 10:30 बजे आपको पर्सनली यहाँ पे क्या करना है, हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए यहाँ पे आना है। और वो यहाँ पे नहीं आए, और जैसे नहीं आए तो उसके बाद ये वारंट हम लोग को 11 फरवरी को कोर्ट ने यहाँ पे इशू करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया यहाँ पे कि बेलेबल वारंट की बात हो रही है। अभी बेलेबल मतलब जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही है कि कुछ तो कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। एंड अगर वो भी फुलफिल नहीं करेंगे तो इनको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। बट एग्जैक्टली मैटर क्या है, तो दोस्तों मैटर मतलब बहुत ही सिंपल है भाई, कि ओला का काम क्या है, स्कूटर बेचना। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर थे, इन्होंने ओला की गाड़ी यहाँ पे खरीदी थी 2023 अगस्त पे। यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, ओला S1 प्रो। और ये जो गाड़ी है ना, लगभग 1.5 लाख के आसपास की गाड़ी है। उन्होंने एक गाड़ी यहाँ पे खरीदी थी, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो जैसे कि बताया जा रहा है कि कंप्लेंट के हिसाब से कि डिफेक्ट देखने को मिल गए, बहुत सारे मोटर से कुछ आवाज़ें आने लग गई, टच स्क्रीन की अगर बात कर ले प्रॉपरली चलने नहीं लगी, बहुत कुछ दिक्कतें आने लगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो इससे रिलेटेड इश्यूज़ होने यहाँ पे लग गए। एंड अल्टीमेटली फिर इंसान जाएगा किधर, तो सर्विस सेंटर ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। इन्होंने ये जो गाड़ी थी हैंड ओवर कर दी, जो ओला के जो ऑथराइज्ड डीलर हम लोग को जो देखने को मिल जाते हैं रिपेयर करने के लिए। एंड बाद में अगर देखा गया दोस्तों, तो प्रॉपरली रिपेयर भी यहाँ पे नहीं हो रहा था। और जब पूछा गया गाड़ी के बारे में, तो प्रॉपरली जवाब भी नहीं आ रहा था कि भाई गाड़ी अगर दी है रिपेयर करने के लिए, तो उसकी अभी की पोजीशन क्या है कहाँ पे वो गाड़ी। उसको लेकर भी सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मतलब गाड़ी, मतलब आप समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपेयर की बात नहीं कर रहे, वो गाड़ी मांग रहे थे तो वो गाड़ी भी नहीं दे रहे थे। तो अल्टीमेटली फाइनली कंज्यूमर हम लोग को कोर्ट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड ये सारा हम लोग को माजरा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, बेलेबल वारंट है तो कंडीशन रहती है कि ये जो बेल बॉन्ड जो रहेगा 1,47,499 वो तो रहेगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं एक श्योरिटी भी हम लोग को सेम अमाउंट की देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं एक बेलेबल वारंट इनको यहाँ पे मिल सकता है। मतलब क्या है कि जो डिटेंशन है वो भावेश अग्रवाल अवॉइड यहाँ पे कर सकते हैं। पर देखा गया दोस्तों, तो यस इस प्रकार की काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। मंथली 80-80 हज़ार कंप्लेंट्स हम लोग को ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इसके पहले भी देखने को मिले। आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर भी काफ़ी दिक्कत होती हुई देखने को मिले। और मजे की बात यह है कि खुद भावेश अग्रवाल ने इस चीज़ को एडमिट किया था कि ओला की जो सेल सर्विस के जो चैलेंज है वो इनके ब्रांड ट्रस्ट को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहे हैं। हालांकि वो उनको फिक्स करने की बात कर रहे हैं, ये प्रोमिसेस तो यहाँ पे चलते रहते। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि इस प्रकार की खबरें
काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। पहले अगर देखा गया ओला इलेक्ट्रिक का जो बिजनेस है वो काफ़ी ख़राब हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली कंपनी का अगर आप मार्केट शेयर देखोगे, एक ज़माने में कंपनी 50 से 55% का मार्केट शेयर लेकर चल रही थी। मतलब क्या है इसका कि अगर 100 इलेक्ट्रिक बाइक अगर बेची जाती उसमें से 50 से ज़्यादा तो ओला वाली बेची जाती थी, बाकी 50 दूसरे कंपनीज की। एंड बाद में आप देख सकते हो वो 50 का मार्केट शेयर हम लोग को 35, देन 2024 में आप देख सकते हो 35 टू 36 था। वो भी एक डिसेंट मार्केट शेयर था, यहाँ पे भी वो लीडर ही थे। दिसंबर में वापस उन्होंने 40% का मार्केट शेयर गेन किया था 2024 की बात करें। देन 2025 उनके लिए काफ़ी ख़राब रहा, जहाँ पे 24% मार्केट शेयर हम लोग को देखने को मिल गया, फिर 11, फिर 15, फिर वापस कम बैक हुआ था 21 के आसपास। फिर ऐसा करते 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 आप देख सकते हो 20 के नीचे आते हुए देखने को मिल गए। एंड देन आगे जाते जाते तो फिर वही चीज़ हो गई कि सिंगल डिजिट में इनका मार्केट शेयर आने लग गया। अक्टूबर 25 में 9%, नवंबर में 7.25%, दिसंबर में 9.3 एंड अभी जनवरी में तो भाई हालत ही ख़राब हो गई, 6% से भी कम का मार्केट शेयर ओला इलेक्ट्रिक का देखने को मिल रहा है। मतलब कहाँ पे एक ज़माने में 40 टू 50% का मार्केट शेयर एंड राइट नाउ कंपनी 6% का भी प्रॉपरली मार्केट शेयर गेन नहीं कर पा रही है। सो एक क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि उनकी जो गाड़ियां है वो बिक नहीं रही है। एंड सेम चीज़ आपको क्वार्टर के नंबर्स में भी नजर आएंगी। जैसे कि कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे, है तो एक स्टार्टअप टाइप की कंपनियां, तो ज़्यादा फोकस रेवेन्यू इनकम के ऊपर ही रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी का तो पी भी नजर नहीं आएगा। सो आप देख सकते हैं कंपनी का दिसंबर 2024 में 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू था, अच्छी बात है भाई। बट इसी दिसंबर में कितना हो गया? 470, 500 के भी नीचे फिसल गया। सितंबर में भी कितना था 3 महीने पहले? 690, वो भी 470 हो गया। एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी का पी तो नज़र ही नहीं आएगा, माइनस 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 में ही चल रहा है। पहले फोकस तो यही है कि ज़्यादा मार्केट शेयर को यहाँ पे गेन किया जाए, बट मार्केट शेयर भी वो लगातार लूज ही कर रहे हैं। और लूज मतलब अभी आप देख ही सकते हो कि क्या हालत यहाँ पे हुई पड़ी हुई है। और अगर हम यहाँ पे रेवेन्यूज़ की बात कर ले, सेल्स की बात कर ले, तो एक ज़माने में 1200, 800, 1200, 1500, 1600, 1200, मतलब 1000 करोड़ से ऊपर का सेल्स हुआ करता था। और अभी 600, 800, 600 और अब तो 500 करोड़ का भी रेवेन्यू नज़र नहीं आ रहा है। सो काफ़ी बुरी स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो जैसे कि बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें वेल एक्सपेक्टेड ही थी। मतलब जो ऑटो सेल्स के आंकड़े ही सामने आते थे, ठीक है, उससे पता चल जाता था कि भाई गाड़ियाँ ही नहीं बिकेगी तो कहाँ से पैसा आएगा। एंड देन अगर बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रमोटर 36.78 था, वो 34.59 हो गया। एफआईएस की बात करें 4% है, डीएस की बात करें तो 7.25% नज़र आ रहा है। और बाकी पब्लिक इसमें ज़बरदस्त है 49.21% के आसपास। इसमें भी कुछ थोड़ी बहुत हम लोग को कंट्रोवर्सी होती हुई देखने को आप मिली थी। मतलब क्या है कि प्रमोटर प्लेजिंग को लेकर, जैसे कि आपको पता है कि पहले 36.78 था, तो 3% के आसपास प्रमोटर ने शेयर प्लेज किया था। फिर अगले टाइम वो 6.61 मतलब बढ़ गया। फिर नेक्स्ट टाइम की अगर बात कर ले, यहाँ पे अनप्लेज कर दिया तो हर कोई खुश हो गया। फिर बाद में बहुत सारे लोग यहाँ पे गुस्सा हो गए, बिकॉज ये वापस 8.25% तक प्लेजिंग जाते हुए देखने को मिल गई। एंड देन अगेन अभी इसी दिसंबर क्वार्टर की बात कर ले तो वापस खबरें आई थी कि उन्होंने शेयर यहाँ पे बेचे। फिर बाद में बताना पड़ा कि अरे नहीं, जो प्लेजिंग की थी, ठीक है, उसको अनप्लेज करने के लिए यहाँ पे किया है। सो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। बट इसी अनप्लेज के इसमें बीच में आप देख सकते हैं स्टेक भी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बहुत कुछ चीज़ें ओला इलेक्ट्रिक में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। बट अभी देखा गया दोस्तों, तो अभी जिस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो कंपनी काफ़ी टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बस अभी देखा गया तो यही सवाल हमेशा यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या कंपनी कमबैक कर पाएगी या फिर कंपनी का सेटबैक यहाँ पे हो जाएगा, कि मतलब यहाँ से वो कभी कमबैक ही नहीं कर पाएगी। सो जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि अगर कमबैक करना है तो एक ही ऑप्शन होता है भाई, कि अच्छा आपको बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग ये वो इधर इधर की चीज़ें चलती रहती है, बट इनका मेन काम क्या है भाई? स्कूटर बेचना। अगर ये अच्छी स्कूटर अगर लेकर आ जाते हैं कुछ तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से, तो फिर जाके हम कह सकते हैं अच्छा कमबैक हो सकता है। एंड अगर प्रॉपर तरीके से अगर वो स्कूटर अगर नहीं लेके आएंगे, जिसकी अच्छी मार्केटिंग अगर नहीं होगी, फिर तो मतलब कंपनी कैसे कमबैक कर पाएगी? तो इतना ही सिंपल सा बात है भाई, इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये जो ऑटो कंपनीज वाले होते हैं, इनका तो मंथली डेटा भी हमारे सामने आता रहता है कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे बेची गई है। सो जिस प्रकार का अभी तक का डेटा देखने को मिला है, 40% से 20, 20 से 10, 10 से सिंगल डिजिट में, सो इस प्रकार से अगर जर्नी चलती रही तो कंपनी कैसे कमबैक कर पाएगी? तो लेट्स सी, देख लेते हैं आगे एग्जैक्टली क्या होता है। और जो फिलहाल ये जो खबरें यहाँ पे चल रही थी लोकल न्यूज़ के द्वारा, अब तो ये बड़े न्यूज़ ने भी इन चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है, बट बेलेबल वारंट है। बट इस प्रकार का जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं।
आप चेक कर सकते हो, ये देखो जस्ट अभी अभी इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इस चीज़ को कवर यहाँ पे किया है। एंड अगली तारीख दोस्तों अगर देखा गया 23 फरवरी है, ठीक है, 23 फरवरी को यहाँ पे बताया गया है कि उनको यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। तो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही था, इसको भी नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।